ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी इस सीरीज को पढ़ रहे हैं और यह सीरीज हमारी शून्य स्तर से संस्कृत भाषा सिखाने के लिए चलाई जा रही है। 2030 तक 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना है। ये हमारे संस्थान का लक्ष्य है। शून्य स्तर से 2 माह में शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखें, इसके लिए ये सीरीज है। ठीक है, इसमें ये पुस्तक पढ़ाई जा रही है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमसे निःशुल्क ले सकते हैं, पुस्तक चाहिए तो आप ऑनलाइन इसको खरीद लें। ठीक है, बहुत अधिक पैसे की पुस्तक नहीं है मित्रों। आज हमारी कक्षा संख्या है 63वीं, 30वीं कक्षा है। 29 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, उस पर क्लिक करके क्रम से पढ़ें। यदि आप नए जुड़े हैं चैनल से और संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य पढ़ें। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, ये 4 बातें, जो 4 आपको बीज मंत्र बताए थे इस कोर्स को पढ़ने के लिए, उन्हें स्मरण रखें। श्रद्धा, संकल्प, परिश्रम और धैर्य, जो इन बीज मंत्रों को स्मरण करके रखे हुए हैं वो निरंतर ही संस्कृत भाषा सीखते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब मित्रों, गत कक्षा में हमने आपको ये अभ्यास के नियम पढ़ाए थे। 12वां अभ्यास हमारा चल रहा था। इसके ये पंचमी विभक्ति के जो नियम थे, ये हमने आपको 4 नियम पढ़ाए थे, 28, 29, 30, 31, और आपको गृह कार्य दिया था। क्या दिया था जी? गृह कार्य। और इसका मिलान करने के लिए मैंने उसी कक्षा में, पिछली कक्षा में के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करने की वीडियो का लिंक भी रख दिया है, तो अवश्य मिलान कर लें यदि नहीं किया है आपने। तो अब मैं आपको यहाँ मौखिक इन वाक्यों को बना करके आपको बता देता हूँ। अब भी मिलान कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, ये आपके लिए सुविधा है। बाकी उस वीडियो में हमने और भी कुछ बातें विशेष बताई हैं। चलिएगा, तो 12वां अभ्यास मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी कॉपी को खोल लीजिएगा, चाहे है तो। संस्कृत बनाओ। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। घोड़े से बालक गिरा, अश्वात बालकः अपतत। भूतकाल का है, अपतत। तीसरा, गांव से बालक आता है, ग्रामात बालकः आगच्छति। वह बालिका घर से पुस्तक लाती है,
तो सा बालिका गृहात् पुस्तकम आनयति। पांचवा, शिष्य गुरु से डरता है। शिष्यः गुरोः विभेति है, विभेति, जिससे डरता है उसमें पंचमी होती है। किनसे डरता है? गुरुजी से। ऑनलाइन गुरुजी से कोई नहीं डरता है, जो ऑफलाइन होते हैं उनसे डरते भी है, ऑनलाइन से कोई डरता ही नहीं है। छठवां, राजा बालक को चोर से बचाता है। तो राजा नृपः बालकम चोरात त्रायते। त्रायते तो आपको याद कराया था मैंने। वह बालक गुरु से पढ़ता है। स बालकः गुरोः पठति, या पठति का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। और जो अधीते बताया था, अधीते, अधीते का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अधीते, और केवल एक ही रूप आपको याद करना है मैंने अधीते का। तो पठति कर लीजिएगा, पठति ठीक है, बाकी इस अभ्यास में अधीते दिया, अधीते का भी कर लीजिएगा। 8, वह शिष्य मुनि से विद्या पढ़ता है। स शिष्यः मुनेः विद्यां पठति अथवा अधीते, ऐसा भी कर सकते हैं। क्षेत्रपाल खेत से पशु को हटाता है। तो क्षेत्रपालकः क्षेत्रात् पशुं वारयति। ठीक है। 10, महल से पुत्र गिरा, प्रासादात् पुत्रः अपतत। ये आपका हो गया ख विभाग, वो क विभाग। ठीक है, अब आ जाइएगा ख। उस लता को देखो। ठीक, तो ताम लताम पश्य, इस कन्या को फल दो। क्या बनेगा? एतस्यै कन्यायै फलम देहि, अथवा आप जहाँ यच्छ 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 बोलिएगा। ठीक है, देहि नहीं, देहि तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। यच्छ, यच्छ धातु का प्रयोग होता है। तो इस एतस्यै कन्यायै फलम यच्छ, इस लता से फूल गिरा। एतस्याः लतायाः एतत् पुष्पम अपतत। सारी कथा कहो। तो सर्वाम कथाम कथय, किस कन्या को पूछते हो? काम कन्याम पृच्छसि, मध्यम पुरुष आएगा ना तुम, तो पृच्छसि ये होगा। वह बालक काम करता है। सह बालकः कार्यम करोति। तू भोजन करता है। त्वम भोजनम करोषि, क्री धातु का। ठीक है, मैं स्नान करता हूं। अहम स्नानम करोमि, वह काम करे। सह कार्यम करोतु। ठीक है, तू भी कार्य कर। इसमें था आपका क्री धातु के लट लोट, हाँ ठीक है, वही लोट ही आएगा। तो तू भी का सदा काम कर। तो त्वम अपि सदा कार्यम कुरु, मैं अवश्य काम करूं। अहम अवश्यम कार्यम करवाणि, उसने अन्यत्र काम किया। सह अन्यत्र कार्यम
अकरोत्, तूने काम किया, त्वम कार्यम अकरोः, मैंने काम किया, अहम कार्यम अकरवम। बना दिए आपके 24 वाक्य। मैंने कहीं देख के नहीं बनाए, मैंने इसी से बनाए। इसका मतलब आप भी ऐसे सीख जाएंगे संस्कृत तो आप भी, कोई आपको वाक्य दे देगा तो आराम से बना लेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर सीखना तो पड़ेगा ना, मैंने सीखा है बच्चा, आपको भी सीखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे को पहले से आता, हमेशा से तो नहीं आता। तो इस बात की चिंता ना करें, आप पढ़ेंगे मेहनत से परिश्रम पूर्वक तो आपको भी जाएगी संस्कृत। इसी प्रकार से आप भी लोगों को पढ़ाएंगे। और यदि आप अच्छी तरह से संस्कृत अनुवाद किसी को पढ़ाना सिखाना सीखना चाहते हैं, किसी को पढ़ाने के लिए 1 वर्ष लगा दीजिएगा इस चैनल पर। आप अनुवाद आराम से लोगों को, जो सामान्य संस्कृत आराम से पढ़ा देंगे, पढ़ने की छोड़िए पढ़ा देंगे आप। 1 वर्ष में आप टीचर बन रहे हैं, संस्कृत के अध्यापक बन रहे हैं। बताइए और इससे बड़ी क्या बात। और कोई फीस भी नहीं देनी है आपको, जो भी कुछ श्रद्धा से बन जाए वो दे दे बैठ करके संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? ये आपके लिए, ये सभी के लिए अवसर है, इसको छोड़ना नहीं है सीरीज को। आपको टीचर बन ही जाना है, बेशक आपको नहीं पढ़ाना हो तो भी टीचर बन जाना है, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे आपको काम दिया था, कार्य दिया था कि ग को बहुवचन में बदलना है। तो आइएगा बहुवचन में बदल देते हैं। वह माने तो इसको बहुवचन में बदलना है। तो ते बालकाः कार्यम कुर्वन्ति। कार्यम में आप एक वचन भी रख सकते हैं, कार्यम, अथवा कार्याणि बहुवचन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। तू भोजन करता है, तो यूयम भोजनम कुरुथ। मैं स्नान करता हूं, वयम स्नानम कुर्मः। वह काम करे, ते कार्यम कुर्वन्तु, या ते कार्याणि कुर्वन्तु। तू भी सदा काम कर, यूयम अपि सदा कार्यम कुरुत। मैं अवश्य काम करूं, वयम अवश्यम कार्यम करवाम। उसने अन्यत्र काम किया, ते अन्यत्र कार्यम अकुर्वन्। तूने काम किया, यूयम कार्यम अकुरुत। मैंने काम किया, वयम कार्यम अकुर्म, अकुर्म। चलिएगा, ये भी बना दिया ना। मैं भी बना रहा हूँ ना, देख देख के कैसे बना रहा हूँ। मुझे, मेरे दिमाग में नियम बैठे हुए हैं, है कि अच्छा ये है बहुवचन है तो बहुवचन है, एक वचन है तो एक वचन है। बस ये नियम तो बैठा हुआ है, और नियम से ये बन के आ रहे हैं वाक्य अंदर से। तो नियम आप भी बैठा लीजिएगा। ये रटने वाले वाक्य नहीं है कि आप रटेंगे इसको, इनको क्या रटेंगे आप, को रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आपको आगे तो सब कुछ नहीं था ऐसा। वाक्य बनाओ, ये आपने बनाया होगा, और यहाँ पर रिक्त स्थान भरो, ये तो मैंने आपको वीडियो में जो मिलान कराया है उसमें मिलान करा दिया है। तो जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे वृक्षात पत्रम पतत्ति होगा, और बालकाः, बालका चोरात विवेति, एक जिससे डरता है वो वर्ड आप यहाँ शब्द बीच में रख सकते हैं पंचम में। कोई गुरोह भी रख सकता है, कोई चोरात भी रख सकता है, या कोई कुकुरात भी रख सकता है, कुत्ते से बालक डरता है, ठीक है। तो पंचम में रखना है, इतना ध्यान रखना है। और चोरात विभेति, चोर से डरता है, ऐसा हो जाए विभेति। यवेभ्यः पशुम वारयति, वारयति, तस्याः कन्यायाः पुस्तकम सुंदरम अस्ति।
सुंदरम दिया था, क्या दिया था इसमें? सुंदरम अस्ति, शोभनम अस्ति, उस कन्या की पुस्तक, अच्छा ऐसे करेंगे, तस्याह कन्यायाः पुस्तकम अत्र अस्ति, ऐसा कर देंगे, अत्र अस्ति। ठीक है, कई प्रकार से इसका वाक्य बनाया जा सकता है, आपने जैसा बनाया है उसको आपको चेक करना है। ठीक है, चलिएगा, ये तो आपका 12वां अभ्यास कंप्लीट हो गए हैं मित्रों 30 कक्षाओं में। अब आ जाइएगा आगे के अभ्यास पर, आपका समय बिल्कुल भी हम नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इस कोर्स को आपको पहले समाप्त करा देंगे, फिर इसके बाद आपके लिए दूसरा कोर्स रेडी है। यदि आप और अच्छे संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आपके लिए जो इसका सेकंड लेवल की पुस्तक है रचनानुवाद कौमुदी, उसका पूरा उत्तर पत्रिका के साथ कोर्स हमने पहले से रेडी कर रखा है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, हमारे साथ आप जुड़ गए, और जुड़ करके यदि आप विद्वान और विदुषी बनना चाहते हैं तो आपके घर पर ही बैठे बैठे आपको विद्वान और विदुषी बनाते हैं। चलिएगा, त्रयोदश अभ्यास, 13 शब्दकोश 240, और ये 20 शब्द और पढ़ाएंगे, 260 शब्द पढ़ लेंगे। ठीक है, शब्दकोश में का युष्मद, युष्मद का अर्थ तू, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया सारा कुछ, बहुत कार्य मैंने पहले ही करा दिया आपका। सर्वनाम है, ठीक है, अंकुराह, अंकुर, प्रजा, प्रजा, बीजम, बीज, ये सभी शब्द आपको याद है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये 4 शब्द हैं, और इनके राम के समान, इसके इसके और इसके राम के समान चलेंगे, इसके रमा के समान रूप चलेंगे, इसके फलम के समान चलेंगे। चौथा धातुएं हैं, धातुएं हैं उद्भू, ये क्या, भू धातु है वास्तव में, क्या है, भू, ये उद उपसर्ग है जिसको प्रफिक्स बोलते हैं, उपसर्ग, तो उपसर्ग पूर्वक है, तो उद्भू का अर्थ होता है निकलना। क्या अर्थ होता है? निकलना। और प्रभु या प्रभु, ये ईश्वर नहीं है, ये दीर्घ प्रभु हिंदी में बोलते हैं प्रभु, और ये प्रभु पूरा भू धातु है, ये ईश्वर को कहने वाला शब्द नहीं है। इसका अर्थ होता है उत्पन्न होना अथवा समर्थ होना। ठीक है, जन, जन का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जन धातु है, नी पूर्वक ली धातु है, इसका अर्थ होता है छिपना। ठीक है, क्या अर्थ होता है? छिपना। चार, चार धातु है, तो ये थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा। ग, अति, अति माने अधिक, एव माने तुल्य, ये अव्यय ध्यान रखेंगे। चेत, चेत का अर्थ होता है यदि, नो चेत नहीं तो, ये 4 अव्यय हैं, ये ऐसे के ऐसे रहते हैं, इनका बहुत प्रयोग होता है। घ, पटु, चतुर, पटुतरः, उससे भी चतुर, गुरु, भारी अथवा श्रेष्ठ, गुरुतरः, उससे भारी अथवा श्रेष्ठ, अच्छा। दूरम, दूर, समीपम, पास, पार्श्वम, समीप, निकटम, समीप। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है ध्यान रखेंगे, विशेषण। क्या है? विशेषण। विशेषण का लिंग यहां तो क्या दिया है, यहां तो ये दिया है, कुछ शब्द यहां पुल्लिंग दे दिए हैं और कुछ नपुंसक लिंग दे दिए, तो इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये समीपम, पार्श्वम और निकटम, इसका जो रूप है वास्तव में प्राय करके नपुंसक लिंग में ही मिलता है। क्या है? समीपम ये दिया है यहां पर, और दूरम, इनका प्रयोग नपुंसक लिंग में ही मिलता है, पुल्लिंग में तो ना के बराबर है। ठीक है, बेशक ये विशेषण ध्यान रखेंगे, बेशक ये विशेषण है, परंतु इनका प्रयोग संस्कृत साहित्य में नपुंसक लिंग में ऐसा ही प्रयोग मिलता है, एक वचन में मिलता है। दूसरे ये शब्द हैं पटु, पटुतरः, और गुरु, गुरुतरः,
इनके तीनों लिंगों में आपको रूप चलाने, ठीक है। देखिएगा, ये जो पटु शब्द है पुल्लिंग का दिया है, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में इसके दो रूप बनते हैं। देखिए, स्त्रीलिंग में यदि अब किसी चतुर स्त्री को कहना होगा तो इसको पट्टु ऐसा भी कह सकते हैं, पट्टु। ये स्त्रीलिंग को भी कहता है, स्त्री को भी कहता है। और एक स्त्रीलिंग के लिए दूसरा शब्द और है स्त्री के लिए, पट्वी। मैं आपको बता देता हूं आगे की बार। पट्वी, पट्वी का अर्थ है चालाक स्त्री और पटुहु का अर्थ है चालाक स्त्री। पटुहु का अर्थ है चालाक पुरुष, पुरुष के लिए केवल यही प्रयोग होगा, ऐसा। नपुंसकलिंग के लिए यदि इसका विशेषण लगाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये विसर्ग हट जाएगा, केवल ऐसा रह जाएगा पट्टू, बस पट्टू। जैसे चालाक कुल, कुल तो जानते हैं, जो कुल शब्द है ये नपुंसकलिंग है। कुछ कुल चालाक होते हैं चालाक कुल होते हैं, चालाक खानदान। अब यदि इसको हमें चालाक कहना होगा तो इसको पट्टू कुलम, नपुंसकलिंग में पट्टू ऐसा होगा। ये मैंने आगे की बात बताई है आपको वैसे, और समझ में आ गई होगी, आपको कोई परेशानी नहीं है। यहां पर पटुतरह उससे भी अधिक, तो यहां पर क्या है, ये तो पुल्लिंग के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए इसका बनता है पटुतरा। क्या बनता है, पटुतरा, उसमें एक ही बनता है, रमा के समान पटुतरा। इसका क्या बनेगा स्त्री के लिए, पटु, पटुतरा, माने ये इससे भी अधिक चालाक है, पटुतरा स्त्री। ठीक है, एक ही बनेगा, ध्यान रखें, दूसरा नहीं बनेगा। और इसका नपुंसकलिंग में करेंगे तो पटुतरम ऐसा बन जाएगा। ये कुल चालाक है, ये भी कुल चालाक है, परंतु ये वाला कुल अधिक चालाक है इससे भी, तो पटुतरम बनेगा, एक ही बनेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहां गुरु, गुरु माने भारी अथवा श्रेष्ठ, कोई स्त्री श्रेष्ठ है उसको गुरु कह सकते हैं। गुरु, गुरु जी बोलते हैं, गुरु कहते हैं। और गुरुवी भी होता है, क्या है, स्त्री होगी तो उसके लिए प्रयोग क्या होगा, गुरुवी भी हो सकता है, ये भी प्रयोग होता है, परंतु एक बहुत कम प्रयोग है। आप स्त्री को भी गुरु कह सकते हैं, पुरुष को भी कह सकते हैं, परंतु स्त्री के लिए भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, गुरुवी। और उससे अधिक श्रेष्ठ गुरु है तो फिर गुरु तरह, ये पुल्लिंग के लिए, गुरु तरा स्त्रीलिंग के लिए, और गुरु तरम नपुंसकलिंग के लिए। ये आपको मैंने बताया, जितना आपको समझ में आ जाए उतना काफी है। ठीक है, ये आगे व्याकरण का वास्तव में विषय है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ये ऐसे के ऐसे ही याद रखिएगा, नपुंसकलिंग में ये रहेंगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद कर लेंगे और अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब है आपका व्याकरण का कार्य। युष्मद और क्री धातु और पंचमी के नियम बताए जाएंगे। देखिए, युष्मद के मैंने आपको पूरे रूप याद करा दिए पहले, अब याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आवृत्ति करा दूंगा बस। क्री धातु के भी पूरे रूप आपको याद करा दिए ना पहले ही। पंचमी के नियम कुछ शेष होंगे, वो आपको यहां पढ़ाएंगे। ठीक है, आज ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, अब ये कहते हैं युष्मद शब्द के पूरे रूप याद करो, तो वो तो आपको याद है, मैं आवृत्ति करा देता हूं। इसी प्रकार से क्री धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करो, ये भी आपको करा दिए, इसकी भी आवृत्ति करा देंगे, सभी की, सभी लकारों की। आ जाइएगा। ठीक है, मैंने पहले ही आपके लिए सब पहले तैयार करा दिया था। ये युष्मद का रूप है पूरा।
चलिएगा, बोलिएगा। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, इस पुस्तक में जो पीछे दिया है रूप, उसकी भी बात बता देते हैं आपको, नहीं तो आप कहेंगे गुरुजी ने अधूरी बात बता दी हमें। पूरी बताएंगे। इस पुस्तक में आप पीछे देखेंगे तो इसके यहां पर दो दो रूप दिए हैं, द्वितीय विभक्ति का और चतुर्थी विभक्ति का और षष्ठी विभक्ति के, दो दो रूप दिए हैं, वो और याद कर लेना बस। इसका दिया है त्वा, नहीं यहां त्वा वाम वाह, ये और रूप बनता है इनका, ते वाम वाह, ते सरल है, कुछ ये विशेष याद नहीं करना, वाम वाह। ठीक है, द्वितीय का एक तो त्वाम बन गया, एक त्वा बनता है, त्वा अर्थ दोनों के समान है, कोई अलग नहीं, भेद नहीं है। युवाम का एक दूसरा बनता है वाम, और युष्मान का एक वह बनता है। इसी प्रकार से चतुर्थी में और षष्ठी में भी बनते हैं, ते वाम बाह, ते वाम बाह। द्वितीय में तो और बहुवचन में तो एक जैसे बन रहे हैं ये दूसरे रूप है, द्वितीय द्विवचन में और बहुवचन में, और यहाँ पर एक वचन में ते इनका ते है। अब क्या याद करना है आपको, ये याद कर लेना है, और ये तीन हो गए याद, और एक चार याद, बस चार रूप, चार शब्द याद करने बस। ये दूसरा रूप और दिया है। ठीक है, इसका भी प्रयोग होता है संस्कृत साहित्य में, इसलिए याद कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप गीता आदि रामायण आदि पढ़ेंगे तो इनका भी प्रयोग मिलेगा, तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका, चलिए तो याद है। अब क्री धातु के मैं आपको सभी रूप फिर एक बार उच्चारण करा देता हूं। ठीक है, पांचों लकार रूप आपको याद करा दिए पहले ही। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, बोलिएगा मेरे साथ जल्दी जल्दी से। करोति, कुरुताः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। बोलते रहिए, बैठिए मत शांत। लोट, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। लंग, अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरोः, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अकुर्व, अकुर्म। विदलिंग, कुर्यात्, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। लिट, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए आपको। कोई विद्या ही चाहिए आपको, विद्या दे रहा हूं मैं आपको। है? चलिएगा, तो ये याद करा दिया मैंने आपको, याद कर लीजिएगा। अब है इसके बाद पंचमी के नियम पढ़ा देते हैं आपको जी। ये कितने तीन नियम है, तो तीन नियमों को पढ़ा देते हैं, तो पंचमी के नियम समाप्त हो जाएंगे। चलिए, 2 दिन में आपको एक अभ्यास करना होता है, तो इसलिए थोड़ा अधिक ही पढ़ा देते हैं आपको। नियम 32, स्टार, स्टार वाले थानेदार हैं। उद्भवती, प्रभवती, उद्गच्छति। अच्छा, ये ऊपर बात रह गई, क्षमा करें, इसको भी, ये तो नहीं तो आप कहेंगे क्या हुआ, ये रह गया था तीसरा। उद्भू आदि धातुओं के क्रमशः ये रूप होते हैं। उद्भवती भवती के समान चलेंगे, और प्रभवती भवती के समान चलेंगे।
जायते और निलीयते, इनके रूप आपको याद नहीं करने, ठीक है। बस ये एक ही एक रूप याद कर लीजिएगा। ये क्या है? लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, बस इतना याद कर लीजिएगा। ये अभी याद नहीं करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। इसमें इसमें आपको मैं, देखिएगा, बिल्कुल भू धातु का जो रूप है, क्या है? भू धातु का जो रूप है वैसा ही आपको चलाना है और उद जोड़ देना है, बस उद जोड़ देना है और यहां जोड़ देना है प्र। बस लंग लकार में ध्यान रखना है, मेरी बातों को ध्यान से सुना करिएगा, ठीक है। लंग लकार में ध्यान रखना है। लंग लकार में क्या बनेगा इसका? लंग लकार में इसका बनेगा उ द ह वत, ऐसा बनेगा। ये द में अ जोड़ना पड़ेगा। अब समझ गए होंगे। वहां अभवत बना था तो अ इसमें जुड़ गया, उदा भावत। अब ये हलंत नहीं रहेगा यहाँ। ऐसे ही यहां पर क्या बनेगा? प्राभवत, ये दीर्घ हो जाएगा, प्राभवत, प्राभवत, ये दीर्घ हो, ठीक है। तो उदा भवत और प्राभवत, ये बने। बस बाकी तो आप अपने आप चलाएंगे, मुझे जरूरत है, ठीक है। अब आ जाइएगा नियमों पर। उद्भवती, प्रभवती, उद्गच्छति, ठीक है। उद्गच्छति और दिया है, और जायते, ये क्या है? उदपूर्वक गम धातु का रूप है, कुछ विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। और जायते, जब इन सब का, जब ये उत्पन्न होना, उत्पन्न होना अर्थ या निकलना, उत्पन्न होना या जमीन से निकलना आदि अर्थ होता है, अर्थ में हो तब, और निलीयते के साथ। निलीयते का अर्थ क्या होता है? छिपना। तो निलीयते माने इनके साथ कब? ये जब इन अर्थ में हो। और निलीयते के साथ में क्या होती है? पंचमी, जिससे निकलता है, जिससे उत्पन्न होता है, ठीक है, अथवा जिससे छिपता है, उसमें उसको कहने वाले शब्द में क्या होती है? बोलो, पंचमी, ठीक है। जैसे प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है, परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है। तो प्रजापते लोकाः जायते, प्रजापते लोकाः जायते। तो लोक किससे उत्पन्न होता है? प्रजापति से। प्रजापति कह सकते हैं ब्रह्मा, ईश्वर, परम शक्ति, ठीक है। तो ये प्रजापते ही पंचमी हो गई। उद्भवती व कह सकते हैं, एक ही अर्थ है। हिमालयात गंगा उद्भवती, प्रभवती, उद्गच्छति। हिमालय से गंगा उत्पन्न होती, निकलती है। निकलना अर्थ भी दिया था, निकलना। तो उद्भवती, प्रभवती अथवा उद्गच्छति, निकलती। तो गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और कुछ लोगों ने ऐसी कहानियां पता नहीं कहां से कढ़ ली हैं। साक्षात गंगा जी दिख रही है कि गंगा जी हिमालय से निकल रही है, फिर भी लोगों ने गंगा जी के विषय में कुछ झूठ कहानियां गढ़ ली। अब वो गंगा जी की तो कोई गलती नहीं है, गंगा जी तो साक्षात यहीं से हिमालय से निकलती है, वहां से। तो आप समझदार हैं, चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। संस्कृत पढ़ने का मतलब अज्ञान को मिटाना, अंधकार को मिटाना और प्रकाश को प्राप्त करना, ज्ञान को। संस्कृत पढ़ करके ये नहीं है कि जो भी कोई कुछ बोल रहा है उसको वैसा ही मान ले, नहीं। संस्कृत को पढ़ने के बाद हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? तार्किक, वैज्ञानिक सोच वाला होना चाहिए, ठीक है। ये आपसे निवेदन कर रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो करना है करिएगा, हमारा कोई आग्रह नहीं है।
ठीक है। भार्यायाः पुत्रः जायते, क्या है, पत्नी से पुत्र उत्पन्न होता है, पत्नी से तो उत्पन्न कर होता है। बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते, बीजों से जो अंकुर निकलते हैं। निपात चोरः जानीयते, राजा से चोर छिपता है, तो निपात में पंचमी हो गई। ये तो ये नियम आपको ध्यान रखना है, आगे अनुवाद बनाएंगे उसमें अभ्यास हो जाएगा। 33 नियम, तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है। क्या, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, भाई ये इससे अच्छा है अथवा ये इससे बुरा है, इस प्रकार की तुलना करते हैं। तो जब तुलना की जाती है तो जिससे तुलना की जाती है, माने इससे ये अच्छा है तो जिससे ये इससे ये बुरा है, तो जिससे की जाती है तो उसको कहने वाले शब्द में क्या होती है, बोलो, पंचमी। जैसे राम से कृष्ण अधिक चतुर है, राम और कृष्ण की तुलना हो रही है, तो राम से कृष्ण जी अधिक चतुर हैं। रामात कृष्ण पटुतर, तो किससे चतुर है श्री कृष्ण जी, राम जी से, तो राम में पंचमी हो गई। पटुतरा मैंने बताया था, राम भी चालाक है ऐसी बात नहीं है, और कृष्ण जी और उनसे चालाक है। ठीक? धन से ज्ञान अधिक अच्छा है, धनात ज्ञानम गुरुतरम, अब गुरुतरम आ गया नहीं, ज्ञानम नपुंसक लेंगे। धन से ज्ञान गुरु मन श्रेष्ठ, गुरुतरम मन श्रेष्ठ। दुर्जनात सज्जन गुरुतर, दुर्जन से सज्जन श्रेष्ठ है। असत्यात सत्यम गुरुतरम, असत्य से सत्य गुरुतर माने भारी है, अच्छा माने अधिक अच्छा है, अधिक श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए ये हो गया, सरल नियम है, इसमें कुछ आपको विशेष मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं आप थोड़े से अटकते होंगे, वो उसमें मैं सहयोग कर रहा हूँ। नियम 34, दूर और समीपवाची शब्द में पंचमी, द्वितीय और तृतीय तीनों विभक्तियां होती हैं। ठीक है, दूर और समीपवाची, दूर को कहने वाले शब्द और समीप को कहने वाले शब्द। एक तो दूर शब्द दूर को कहता है, और दूर को कहने वाले और भी शब्द हैं। ठीक है, ऐसे ही समीप, समीप शब्द समीपवाची है, समीप को कहने वाले और भी शब्द हैं संस्कृत भाषा में। तो उनमें, उन्हीं शब्दों में कहते हैं पंचमी होती है, और द्वितीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है, तीनों विभक्तियां होती हैं, अर्थ एक ही रहता, अर्थ बदलता नहीं, ध्यान रखेंगे। गांव से दूर, तो ग्रामात दूरम, ध्यान रखें। यहां पर ना ये दूरवाच्य समीपवाची शब्दों में पंचमी होती है। ठीक है, और ये दिखा दिया इन्होंने द्वितीय का प्रयोग, किसका दिखा दिया, द्वितीय का। और इनके साथ में जो शब्द होता है उसमें पंचमी होती है, ये भी नियम है, ये नहीं बताया इन्होंने यहाँ पे। जैसे ग्रामात दूरम, दूर के साथ में भी पंचमी होती है, या तो पंचमी हो गई, परंतु यहां पर क्या है, दूरम, ये द्वितीय हो गई, द्वितीय का है दूरम, नपुंसकलिंग का ही जनक। ठीक है, और यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, ग्रामात दूरात, ग्रामात दूरेण, तीनों कर सकते हैं, यहां पर अर्थ वही रहेगा, गांव से दूर, ग्रामात दूरम, ग्रामात दूरेण, ग्रामात दूरात, तीनों का अर्थ एक ही है, ध्यान रखेंगे। दूरम में द्वितीय हो गई, तृतीय हो गई, पंचमी हो गई। ठीक है, जनकस्य समीपम, जनक के समीप, ये पर द्वितीय हो गई, समीपात पंचमी हो गई, समीपेन व तृतीय हो गई, तीनों का अर्थ है जनक के समीप। पिता के पास से आया हूं, तो जनकस्य समीपात पार्श्वात निकटात वा गच्छामि। ठीक है, तो यहाँ पर समीप, ये क्या है, ये भी समीप का वाचक है, ये भी समीप का वाचक है।
तो ये सब पंचमी हो गई। आप यहाँ द्वितीया भी कर सकते हैं, समीपम पार्श्वम निकटम। तृतीया भी कर सकते हैं, समीपेन पार्श्वेन निकटेन, ऐसा भी कर सकते हैं, अर्थ वही है। ठीक है, सरल। अब आपको पंचमी का और एक नियम बता कि पंचमी आपके पास में कोई शब्द है, शब्द धातु, जो धातु रूप नहीं, शब्द, कोई भी शब्द, आपको यदि ये नियम नहीं आता है तो आप से अर्थ के लिए, यहां पर हिंदी में आप से अर्थ लगाते हैं, गांव से, घर से, या कुछ भी है, जो शब्द है उसके पीछे आप क्या जोड़ देंगे, मैं ये आपको बता रहा हूं सरलता के लिए, ऐसा जोड़ देंगे, ता। संस्कृत के आप किसी भी शब्द में जो धातु रूप है उनको छोड़ दीजिएगा, जैसे पठती, पठता, पठंती, इनको नहीं, जो शब्द हैं, राम, गांव, राजा आदि, उसके पीछे आप यदि ये जोड़ देंगे तो उस शब्द का अर्थ से हो जाएगा, पंचमी का अर्थ है। ठीक, जैसे नगर शब्द है, नगर के पीछे आप इसको जोड़ देंगे, नगरतः, तो इसका अर्थ हो जाएगा नगर से। क्या हो जाएगा? नगर से। तो सबसे सरल पंचमी के रूप आपको याद नहीं है किसी शब्द के, तो आप उस शब्द में पंचमी का अर्थ में लाना चाहते हैं वाक्य में, तो उसके पीछे तह जोड़ दीजिएगा। ग्रामतः, ग्रामतः का अर्थ वही है जो ग्रामात, आप ग्रामात का प्रयोग करते हैं, ग्रामता और ग्रामात का एक ही अर्थ है, गांव से। दूरम, दूरतः, दूरता का वही अर्थ है, दूर से। समीपतः, विद्यालयतः, ये बहुत सरल प्रयोग में बता रहा हूं आपको, विद्यालयतः। आपको किसी का रूप याद नहीं है, विद्यालय से, विद्यालयात और विद्यालयतः, आपको रूप पंचमी के याद नहीं है किसी भी शब्द के, तो झट उसके पीछे आप ता लगा दीजिएगा, अपने आप रूप बन जाएगा, आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे गृहतः, मैंने बहुत उदाहरण दे दिए, अब तो आपको गृहतः, घर से। तो बस ये, इस जो किसी भी शब्द के पीछे ता लगा देते हैं तो उसका अर्थ से आ जाता है, और पंचमी का अर्थ जो होता है वो आ जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहां पर पढ़ाया था ये, ठीक है, ये अभी बताए नियम आपको, धनात् ज्ञानम गुरुतरः, आप यहां पर ये भी कर सकते हैं, धनतः ज्ञानम गुरुतरम, दुर्जनतः सज्जनः गुरुतरः, असत्यतः सत्यम गुरुतरम। पंचमी के स्थान में पंचमी का रूप न लगा करके तः लगा दीजिए। और ये भी ध्यान रखना है, ये जो एक वचन है, एक वचन नहीं है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों को में आता है उसका अर्थ है। जैसे मानिएगा ये लिखा मैंने, हाँ ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाए। ये ग्रामात और ग्रामाभ्याम और ग्रामेभ्यः, ठीक है, ये पंचमी के रूप हैं। अब इसके स्थान में जो ग्रामता में बता रहा हूं आपको, ग्रामता का अर्थ एक गांव से, दो गांव से और बहुत सारे गांव से, सारे अर्थ हैं इसके अंदर। अब वो प्रकरण से जान जाएंगे कि एक गांव या दो गांव या तीन गांव है, वाक्य में वक्ता और जो सुन रहा है श्रोता समझेगा।
केवल ये मत समझना कि एक वचन के लिए है, नहीं, पूरे तीनों वचनों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जुगाड़ बता दी, जुगाड़ नहीं है, वास्तव में वाक्य होते हैं। तो प्रौढ़ संस्कृत है, उसमें इसी का प्रयोग होता है खूब। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने नियम समझा दिए हैं, इतना काफी है अभी। बाकी फिर सेकंड लेवल का कोर्स है, उसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। अब आपको गृह कार्य देंगे जी, ध्यान रखेंगे, आज कोई दूसरा गृह कार्य था नहीं, तो अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, ये अभ्यास का। ये उदाहरण वाक्य हैं, इनको एक बार आइएगा मैं बता देता हूं। उदाहरण वाक्य, बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते, बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं या निकलते हैं। रमायाः उमा पटुतरा, रमा से उमा चालाक है, अधिक चालाक है। अहम दूरात आगच्छामि, मैं दूर से आता हूं या आ रहा हूं। रामः कृष्ण एव, मैं, यहां पर आप विसर्ग लगा सकते हैं। ये क्या है, संधि से हट गया वास्तव में, आगे पढ़ेंगे संधि। तो अभी आप गलत नहीं, सही है। तो कृष्ण भी बोल सकते हैं, कृष्ण भी बोल सकते हैं। तो रामः कृष्णः एव अति पटुः गुरुः च अस्ति। राम कृष्ण के समान, कृष्ण के तुल्य अर्थ है, कृष्ण के तुल्य, इसमें प्रथमा होती, ध्यान रखेंगे इव के साथ। अति पटु माने अधिक चालाक और अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, माने राम का, राम भी क्या है, कृष्ण के समान चालाक और श्रेष्ठ हैं वो भी। तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, नहीं तो यहां से हट जाओ। तुम पठसी चेत पठ, नो चेत इताह, माने यहां से दूरम गच्छ, दूर जाओ, हट जाओ मत, दूर जाओ, दूर हट जाओ। तुम पठसी यूयम पठत, तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। त्वाम पश्यामि युष्मान वदामि, तुमको देखता हूं, तुमको बोलता हूं, तुम सबको। ठीक है, त्वया सह, ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये गलती से लिख गया है। त्वया सह कह एषः अस्ति, तुम्हारे साथ में यह कौन, यह है, मतलब कौन यह है, यह कौन है। तुभ्यम श्मभ्यम वा किम रोचते, तुम अकेले को क्या अच्छा लगता है, अथवा तुम सबको क्या अच्छा लगता है, हैं? ठीक है, चतुर्थी हो गई है। तव गृहम पुत्रास्ति, अभी षष्ठी का इसको दिखाया, युष्मत का दिखाया है। तुम्हारा घर कहां पर है। सह एतत् कार्यम कुर्यात्, वह यह इस कार्य को करे, अथवा उसे यह कार्य करना चाहिए। त्वम कुर्याः, तुम्हें करना चाहिए। अहम च कुर्याम, और मुझे भी करना चाहिए। सा भोजनम करिष्यति, वह भोजन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मित्रों, ये तो मैंने आपको उदाहरण वाक्य दे दिए। अब आपको बनाने वाक्य 20-21 वाक्य हैं। ठीक है, ये बनाएंगे, मिलान करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रख दिया है, में आप मिलान करेंगे। फिर अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर इससे अधिक तो कुछ भी नहीं कर सकता जी, बताओ। तो बनाइएगा, इनको मिलान कीजिएगा, और शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य आइएगा, शुद्ध और अशुद्ध अलग अलग कर देते हैं। सेनापतिना चोरः निलीयते, तो गलत है, क्या होगा यहाँ, सेनापते चोरः निलीयते, निलीयते यहाँ बिंदी लगा दी कि ये हो रहा है, तो यहाँ मुख्य रूप से ये पंचमी लगेगी। धनेन विद्या गुरुः, धन से विद्या श्रेष्ठ, तो गलत हो गया ये, मैंने बताया क्या होगा, ये पंचमी होगी, और यहाँ गुरु नहीं होगा। धनात विद्या गुरुतरा, स्त्रीलिंग में रमा के समान, गुरुतरा, इसमें पंचमी होगी। करो, करे है, करेयम, तो गलत है ये। ठीक,
क्या होगा, करोत नहीं होता, कुरियात, कुरियाह, कुरियाम, इसका रूप अलग चलता है थोड़ा। ठीक है, ये हो गया। आगे आगे और बताते हैं। चार, अभ्यास का नंबर 2, खा को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। तो यहां पर ये जो ख है, इसको द्विवचन में और बहुवचन में बदलना है। ठीक है, क्या है, द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। ठीक है, ये कार्य करना है। ग को बहुवचन में बदलो, और ये जो ग है इसको बहुवचन में बदलना है। मिलान आप करेंगे वहीं पर उसी वीडियो से। ग, इस्मद शब्द के पूरे रूप लिखो, इसकी आवश्यकता नहीं है, आपने लिख लिए पहले ही। त्रि धातु के विधिलिंग और लिट के रूप लिखो, ये भी नहीं करना, ये भी आपने कर लिया। वाक्य बनाओ, इनके आपको इन शब्दों के साथ में वाक्य बनाने हैं और स्वयं ही मिलान करना, क्योंकि तो इसका मिलान हम नहीं करवा पाएंगे, आप क्या लिखते हैं हमें क्या पता, तो स्वयं मिलान करें। ठीक है, चलिएगा, इतना तो आप सीख ही गए, बना सकते हैं। चलिएगा, तो आज मैंने आपको ये मानिएगा पूरा एक अभ्यास करा दिया, कुछ पिछला अभ्यास का बताया, कुछ इस अभ्यास का। अब आपका अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ये गृह कार्य का मिलान करा देंगे मौखिक, और 13वां, 12 अभ्यास हमारे हो गए। अब 14वां अभ्यास, वो 13वां अभ्यास आएगा, षष्ठी विभक्ति। परीक्षा होगी आपकी 17 अभ्यास के बाद में, ध्यान रखेंगे, 17 अभ्यास के बाद में आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए आपको 4-5 दिन का समय दिया जाएगा। बाकी अभी जो लाइव पढ़ रहे हैं वो 4-5 दिन का हम समय देंगे, बाकी बाद में इस कोर्स को जो पढ़ेंगे तो वो अपने समय के अनुसार 4-5 दिन का गैप रख करके परीक्षा देंगे। परीक्षा पेपर आपको यहीं मिलेगा। ठीक है चिंता ना करें, सब कुछ मिलेगा आप। चलिए, अपने मित्रों को चैनल से अवश्य जोड़ते रहें, और इस कार्य की वृद्धि कैसे हो उन पर भी विचार करें और हमें सुझाव दें। सर्वेभ्यो नमः।